जय हिंद बच्चों, कैसे हो सभी। उम्मीद है, आशा है आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और अपनी तैयारी को एक अच्छे लेवल पे लेके जा रहे होंगे और आप हमारे साथ जुड़े हुए होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, पाथ डिफेंस एकेडमी की तरफ से आपके पास एक सीरीज चलती आ रही है जिसमें हम सैनिक स्कूल जो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। साथ में कुछ ऐसे क्वेश्चंस को भी कवर कर रहे हैं जिसमें जो एग्ज़ाम में आने के जिसके चांस रहते हैं। तो जैसा कि हमारी सीरीज़ चल रही थी उसमें हमने मिक्स क्वेश्चंस भी लिए थे। आप पुरानी वीडियोस को देखोगे तो आपको मिक्स क्वेश्चंस मिलेंगे, हर चैप्टर में से कोई क्वेश्चन, किसी चैप्टर में से कोई क्वेश्चन। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, चैप्टर वाइज कवर कर रहे हैं। अभी लास्ट वीडियोज़ में हमने सिंपल इंटरेस्ट एंड परसेंटेज को कवर किया था। ये हमारे पास जो वीडियो है उसमें हम वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया को कवर करेंगे। तो देखिए, करते हैं आज के क्वेश्चंस को स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है, अच्छे से रीड कीजिए, समझिए, देखिए क्या हो सकता है क्वेश्चन में, फिर करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। आई थिंक आपने क्वेश्चन को अच्छे से रीड किया होगा, समझा होगा। देखिए, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब्स हुज एज इज 6 सेंटीमीटर। देखिए क्यूब दिखता कैसा है, क्यूब ऐसा दिखता है, कुछ ऐसा होता है हमारे पास क्यूब, जिसमें अगर हम इसको लेंथ माने, इसको ब्रेथ माने और इसको हाइट माने तो तीनों चीज़ें ही सेम होती हैं। मान लेते हैं ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। तो इसका जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम मीन्स होती है कैपेसिटी, कैपेसिटी मीन्स उसके अंदर, ये 3D फिगर होता है ना, तो इसके अंदर आप सामान रख कितना सकते हो। ओके, तो इसकी जब साइड 6 सेंटीमीटर है तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो 6 की पावर 3 होगा। मीन्स एक क्यूब का जो वॉल्यूम होता है साइड की पावर 3 उसका वॉल्यूम होता है। मीन्स अगर साइड 6 सेंटीमीटर है तो 6 का क्यूब 216 सेंटीमीटर क्यूब इज द राइट आंसर, ये उसका वॉल्यूम होगा। मैंने आपको कई बार बताया है, आपको 30 तक स्क्वायर लर्न होने चाहिए, 20 तक क्यूब्स मिनिमम है, ये 20 तक क्यूब्स लर्न होने चाहिए। उससे क्या, ये कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी अब आपको। 6 × 6 36 करते, फिर 36 का × 6 करते, तब जाके आपका 216 आंसर आता। लेकिन यहाँ अगर हमको लर्न था क्यूब, 6 का क्यूब जो होता है 216 होता है, हमको याद था तो डायरेक्ट आंसर आ गया। तो आई थिंक आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड कीजिए, अच्छे से समझिए, देखिए क्या है। देखिए क्वेश्चन है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब्स हुज एज इज 2.5 मीटर। अब की बार एज कितनी दे दी है इसकी, इतनी इसकी साइड कितनी दे दी है, 2.5 मीटर। अगर आपको 25 का क्यूब लर्न है तो भी आप इसको बहुत इजीली कर सकते हो। 25 का क्यूब होता है 15,625, 15,625। एंड पॉइंट यहाँ पे, पॉइंट के बाद एक डिजिट है और इसी नंबर को आप 3 बार जब मल्टीप्लाई करोगे तो पॉइंट के बाद आपको 3 डिजिट मिलेंगी। तो देखिए, देखा जाए तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट सब में है, लेकिन 15,625 किस में, सिर्फ एक ऑप्शन में, सी ऑप्शन में। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। ये क्वेश्चंस जो है ना, सेकंडों के क्वेश्चन है, विद इन सेकंड्स क्वेश्चन खत्म होते हैं। ये कब, जब हमने इन क्वेश्चंस पे पहले से थोड़ा सा काम कर रखा हो। क्या, जैसे कि स्क्वायर याद हो हमको, क्यूब्स याद हो। अगर ऐसा काम कर रखा है आपने, इतना थोड़ा सा पहले से ही मेहनत कर रखी है तो बहुत ईजी हो जाती हैं चीज़ें। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फिर करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। देखिए, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड हुज डायमेंशंस आर लेंथ 4 सेंटीमीटर, ब्रेथ 5 सेंटीमीटर, हाइट 6 सेंटीमीटर। एंड जो क्यूबॉइड होता है वो कुछ ऐसा होता है, इस टाइप का होता है क्यूबॉइड, जिसमें ये लेंथ होती है, ये ब्रेथ होती है, ये हाइट होती है। इसमें कोई भी 2 चीज़ें, 3 चीज़ें, या तो तीनों चीज़ें डिफरेंट हो सकती हैं, या कोई भी 2 चीज़ें सेम, एक चीज़ डिफरेंट हो सकती है। तीनों चीज़ें सेम नहीं होती, मीन्स लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों सेम नहीं होती। इसमें कोई 2 चीज़ें तो कम से कम डिफरेंट होंगी ही होंगी। ओके, अदरवाइज ये क्या बन जाएगा, फिर क्यूब बन जाएगा ना। तो इसका भी वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। इसका वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। उसमें लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों सेम थी, इसलिए a इंटू ए इंटू ए का क्यूब हो गया था। इसमें तीनों डिफरेंट है, इसलिए l इंटू बी इंटू एच हो चुका है क्या वॉल्यूम। तो कितना था, डायरेक्ट कर सकते हो। देखो 4 6 चौक 24, 24 पंजे 120, ऐसे कर सकते हो। तो डायरेक्ट 120 आंसर। और ये बात आपको पता ही होंगी कि वॉल्यूम में जो यूनिट होती है ना उसकी पावर 3 चलती है, एंड जो एरिया में होती है वो पावर 2 चलती है। ये बातें आपको पता होंगी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं पहले। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन को देखिए, समझिए, ट्राई कीजिए क्या हो सकता है क्वेश्चन में, फिर करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ क्यूबॉइड आर 40 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, एंड द लेंथ ऑफ एड्स ऑफ क्यूब इज 12 सेंटीमीटर। व्हाट इज द डिफरेंस इन देयर वॉल्यूम्स? क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि एक तो आपके पास क्यूबॉइड है और एक आपके पास क्यूब है, दोनों के वॉल्यूम का डिफरेंस निकाल दो। तो अगर आप क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालोगे तो LBH आएगा डिफरेंस, क्यूब का वॉल्यूम निकालोगे तो A⁻³ आएगा। यहाँ पे डिफरेंस यूज कर लेते हैं हम, जो कि हमको नहीं पता ना अभी किसका वॉल्यूम ज्यादा आएगा किसका कम आएगा, ये डिफरेंस के लिए यूज किया है मैंने। मींस अगर ये बड़ा है तो इसमें से इसको माइनस कर दो, ये बड़ा है तो इसमें से इसको माइनस कर दो, सिंपल, दैट इज कॉल्ड डिफरेंस। चलिए, तो LBH करें अगर हम तो 40 × 10 400, 400 × 2 करें तो 8000, यहाँ से कितना आया 8000। और दूसरी वैल्यू 12 का क्यूब करोगे, क्यों करोगे? क्योंकि क्यूब का वॉल्यूम निकालने के लिए पावर 3 करी जाती है, साइड की पावर 3। तो 12 का क्यूब 1728 होता है, आप सभी को याद होगा। याद नहीं है तो 12 × 12 × 12 करो, मैंने तो बोल रखा है आप याद करो। याद करोगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा, कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाएंगी। अब इनका डिफरेंस निकाल लेते हैं। 10 में से 8 माइनस करोगे 2 आएगा, तो एक ऑप्शन तो यही खत्म हो गया सीधे, एक ऑप्शन ये खत्म हो गया, 2 ऑप्शन बचे हो अपने पास। 9 - 7 2 आएगा, 9 - 2 7 आएगा, और 9 - 7 2 आएगा, और यहाँ पे 6 आ जाएगा। 6272, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आई थिंक आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। देखिए इसको एक बार समझने की कोशिश कीजिए, कहीं आपका कोई डाउट तो नहीं है या कहीं से कोई बात क्लियर ना हुई हो। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिस पेज इज डन। नेक्स्ट पेज देखते हैं। नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। देखिए, समझिए, कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है क्वेश्चन? हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ 2 मीटर एड्स विल फिट इन अ क्यूबॉइड बॉक्स 5 मीटर लॉन्ग, 4 मीटर ब्रॉड एंड 4 मीटर हाइट। ये कह रहा है कि एक बड़ा क्यूबॉइड है आपके पास, उस क्यूबॉइड में आप छोटे छोटे कितने क्यूब्स रख सकते हो, और जिस क्यूब की जो एक एड्स है, एक साइड है, वो कितनी है 2 मीटर है। तो कैसे करोगे आप? इसमें सीधा सा किया जाता है कि जो बड़ा वाला फिगर दे रखा हो आपके पास उसका वॉल्यूम लिखो। यहाँ बड़ा वाला फिगर क्या है? क्यूबॉइड, तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम अपॉन में जो छोटा वाला फिगर है उसका वॉल्यूम। यहां से निकलते हैं नंबर ऑफ क्यूब्स पूछ रहा था ना, हाउ मेनी क्यूब्स, तो यहां से नंबर ऑफ क्यूब्स निकल जाएंगे डायरेक्ट। तो LBH देखें तो कितना 4 और कितना था, एक 5 4 4 5 × 4 × 4, और इसकी साइड कितनी थी, इसकी एड्स कितनी थी 2, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा 2 × 2 × 2 क्यूब का वॉल्यूम। ओके, तो यहाँ से कट कर लेते हैं। 2 × 2 = 4, 4 खत्म हुआ, 2 × 2 = 4 और 5 × 2 = 10। तो 10 छोटे छोटे क्यूब रख सकते हो आप उसमें। जो बड़ा वाला क्यूबॉइड था हमारे पास, उसमें आप 10 छोटे छोटे क्यूब्स रख सकते हो, जिस एक क्यूब की एड्स, एक क्यूब की साइड कितनी है 2 मीटर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर देखिए 6, अच्छे से रीड कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए क्या हो सकता है क्वेश्चन में। यह है, व्हाट कैन बी पॉसिबल वॉल्यूम ऑफ एनी बॉक्स टू कैरी 100 बुक्स 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, 14 सेंटीमीटर ब्रॉड एंड 2 सेंटीमीटर हाई। यह कह रहा है कि एक बड़े से बॉक्स का वॉल्यूम क्या होगा, ऐसे बॉक्स का जिसमें आप 100 किताबें रख सकते हो, और हर किताब की, एक किताब की लेंथ ब्रेथ हाइट गिवन है कितनी 20 14 और 2। तो क्या करोगे, एक बॉक्स, जो एक बुक है
उसका वॉल्यूम निकाल लो, इंटू 100 कर दो, उससे क्या निकल जाएगा, उससे वो बॉक्स निकल जाएगा बड़ा वाला, उस बॉक्स का वॉल्यूम निकल जाएगा जिसमें ये 100 बॉक्स आप रख सकते हो। देखिए, तो अगर हम इस क्वेश्चन में ऑप्शंस की हेल्प लें अगर, तो इंटू 100 करना पड़ेगा और इंटू 20 भी है, 20 भी तो ये सारा कुछ मल्टीप्लाई होगा। देखो 20 है, इंटू 14 है, इंटू 2 है और इंटू 100 भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो एक बुक का वॉल्यूम इंटू 100 बुक्स हैं ऐसी, तो मिनिमम साइज निकल जाएगा ना उसका। तो देखो देखो 1 0 2 0 3 0, 3 0 तो आएंगे ही आएंगे, तो इसको खत्म करो एक, तो एक इसको खत्म करो। अब बचते हैं 2 ऑप्शन, अब इनका मल्टीप्लाई कर लो, ये 2 है, ये 14 है, ये 2 है, 14 8 8 2 56, 56 आएगा और 3 0 आ जाएंगे। तो देखो कौन से में, सी ऑप्शन में है, ओनली सी ऑप्शन है अपने पास, सारे ऑप्शन हम काट चुके थे। आई थिंक आपको ये बातें क्लियर हैं, बहुत इजी बातें हैं और ऐसे ही आपके क्वेश्चंस आते हैं, बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छे से रीड कीजिए क्वेश्चन नंबर 7 को, समझने की कोशिश कीजिए क्या हो सकता है इस क्वेश्चन में, फिर करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। देखिए क्या है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड हुज लेंथ ब्रेथ एंड हाइट आर रेस्पेक्टिवली 12 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड हुज, भाई सिंपल वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। इसमें करोगे क्या, 12 10 और 8 का मल्टीप्लाई, 12 8 96 होता है और 1 0 आ जाएगा, 960 आंसर सीधा, और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर की पावर 3 आ जाएगा। तो ए ही ऑप्शन हो गया, ए ऑप्शन। ओके, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 को समझिए क्या है क्वेश्चन नंबर 8 और ट्राई कीजिए। देखिए क्वेश्चन है, ए क्यूबॉइडिकल वाटर टैंक इज 6 मीटर लॉन्ग, 5 मीटर वाइड एंड 4.5 मीटर डीप। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड। सारी यूनिट गिवन है मीटर में, आंसर पूछ रहा है लीटर में, बस ये है इसमें घुमाने वाली बात और कुछ नहीं है। तो सीधी सी बात है क्या, ये इतना L हो गया, ये B हो गया और ये H हो गया, इनका मल्टीप्लाई कर लो पहले तो, 6 × 5 × 4.5, क्लियर। और यहां से सब कुछ मीटर में था तो यहां से तो मीटर की पावर 3 मिल जाएगा आपको, इसका जो आंसर आएगा वो मीटर पावर 3 में आएगा। इसको कट कर लेते हैं पहले, इसको कट कर लें पहले, कट कर लेते हैं, 5 दूनी 10, 2 से 3 बार में गया और 45 दिया, आई थिंक 135 ही होता है ना, हाँ 45 3 135, मीन्स आंसर आया 135 मीटर क्यूब। लेकिन अगर ऑप्शन में देखो तो 135 ऐसे है तो सही, अगर आपके पास टाइम नहीं होता और ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास मान लो, तो आप 135 यहाँ देख के आगे बढ़ सकते थे, लेकिन इसमें चांस रहता 50-50 कि आपका सही है या गलत है, आपको पक्का नहीं पता ना, क्योंकि आंसर पूछा है लीटर में। अब मैं आपको इसका रीज़न समझाता हूँ आगे का, मतलब यही आंसर क्यों करेक्ट है, क्योंकि जो 1 मीटर क्यूब होता है वो 1000 लीटर के बराबर होता है, 1000 लीटर, और आपका जो आंसर था वो 135 मीटर क्यूब था। इसका मतलब 135 × 1000 और करना पड़ेगा, और 1000 का मतलब क्या होता है, 10 की पावर 3 तो होता है, तो बस डी ऑप्शन हो गया करेक्ट। क्लियर, आई थिंक आपको ये बातें क्लियर होंगी, और इस बात को आप हमेशा ही याद रखना कि 1 मीटर क्यूब जो होता है वो 1000 लीटर के बराबर होता है। पॉइंट टू बी नोटेड, वेरी इंपॉर्टेंट बात है ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या हो सकता है क्वेश्चन में, समझिए क्वेश्चन नंबर 9 को। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। A godown measures 40 meter into 25 meter into 15 meter. Find the maximum number of the wooden crates, each measuring 1.5 meter, 1.25 meter into 0.5 meter that can be stored in the godown. गोडाउन आप लोग समझते होंगे, एक बहुत बड़ा कमरा सा होता है जिसमें हम एक बहुत अमाउंट में सामान रखते हैं, दैट इज कॉल्ड गोडाउन, जिसको हम हिंदी में गोदाम भी बोलते हैं। ओके, तो जो ये गोडाउन है ना उसकी मेजरमेंट ये है,
अच्छा मान लो जैसे मैंने ये गोडाउन बना दिया इस तरीके से, ये गोडाउन है और इसमें जो एक क्रेट है ना उसका साइज ये है, ऐसे एक क्रेट, ये ऐसे छोटी छोटी क्रेट्स रखी जा रही हैं इसमें। तो कितनी क्रेट्स रखी जाएंगी इसमें? वही क्वेश्चन है अभी जो हमने किया था, बड़े वाले फिगर का वॉल्यूम अपॉन में एक छोटे वाले फिगर का वॉल्यूम, उससे क्या निकलेंगे? नंबर ऑफ छोटे छोटे वाले जो फिगर होते हैं उनकी काउंटिंग निकल जाती है। तो गोडाउन का वॉल्यूम क्या होगा यहाँ से? 40 इंटू 25 इंटू 15, ये गोडाउन का वॉल्यूम अपॉन में एक क्रेट का वॉल्यूम क्या है? 1.5 मीटर इंटू, ये सारा कुछ मीटर में था, ऊपर भी मीटर में था नीचे भी मीटर में है, इसलिए मैंने कुछ लिखा नहीं है मीटर वगैरह, सारे मीटर खत्म हो जाएंगे एक दूसरे से। 1.25 है इंटू ये क्या है? 0.5 है। अगर हम पॉइंट हटाना चाहें यहाँ से तो 1 पॉइंट के बाद एक डिजिट, 2 डिजिट और ये मतलब 1 2 3 और 4 मीन्स इंटू में आप 4 जीरो कर सकते हो यहाँ से, आपको दिखाई दे रहा होगा। ओके चलिए, अब पॉइंट यहाँ से हट चुके हैं, पॉइंट यहाँ से हट चुके हैं। 15 से तो 15 को कट कर दो, 25 से कम 25, 25 पंजे 125 और 5 से 8 बार में इसको कट कर दो और 5 से 2 बार में इसको कट कर दो, तो 8 दूनी 16, 16 है, 16 और 3 जीरो आ रहे होंगे तो 16000। बस देखिए कौन सा है? बी ऑप्शन। ये क्या निकले? ये नंबर ऑफ क्रेट्स निकली कि उस गोडाउन में आप कितनी क्रेट रख सकते हो, ये थी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए समझिए ट्राई कीजिए, क्या है क्वेश्चन नंबर 10। कैपेसिटी ऑफ अ टैंक इज 60 किलोलीटर इफ द लेंथ and breadth of the tank are respectively 5 मीटर and 4 मीटर, find the depth of the tank। देखिए ये 60 किलोलीटर है, 1 किलोलीटर 1000 लीटर को बोलते हैं। किलो मीन्स एक तरीके से 10 की पावर 3 होता है, मीन्स 3 जीरो। तो 60 किलोलीटर का क्या मतलब हुआ? 60 and 1000 लीटर, आप इसको ऐसे लिख सकते हो। ओके, ये वॉल्यूम गिवन है आपको, वॉल्यूम ही तो है ये। कैपेसिटी मैंने बताया था स्टार्टिंग में, मैंने बताया था आपको कैपेसिटी वॉल्यूम को ही बोलते हैं। और यहां से क्या आएगा? लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट, ये इसके इक्वल है, जिसमें से दो चीजें गिवन है आपको। लेंथ एंड ब्रेथ गिवन है, कितनी है? 5 and 4, ये 5 मीटर है इंटू ये 4 मीटर है। हाइट को हमने मान लिया है ये h मीटर है, तो किसके इक्वल है? 60 एंड 3 जीरो इस तरीके से, और ये लीटर में है। तो 5 चौके 20, 20 इंटू एच और मीटर मीटर मीटर, ये मीटर की पावर 3 हो गया, इज इक्वल टू 60 एंड ये मैं आपको समझाने के लिए पूरा इस तरीके से करा रहा हूं। आप जब इसको करोगे तो एक स्टेप में ही खत्म करना है आपको, बताऊंगा मैं कैसे। देखिए अब h को हम यहीं रखते हैं, 60 को जो था जैसा था वैसा ही रखा, इस 20 को नीचे लाए। लेकिन अगर आप मीटर क्यूब को ध्यान से देखो तो अभी मैंने आपको बताया था कि 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर को बोलते हैं। तो जब ये मीटर क्यूब नीचे आएगा तो क्या ये 1000 नहीं बन जाएगा? 1000 लीटर, और ये पहले से लीटर था, ये भी अब लीटर में है, तो ये तो खत्म हुआ ना पूरा। और 23 या 63 मीन्स h की वैल्यू कितनी आई? 3 मीटर, 3 मीटर, h की वैल्यू 3 मीटर। इस क्वेश्चन को बहुत ढंग से समझिए, अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्या है इसमें कि इसमें किलोलीटर, लीटर, मीटर क्यूब सबका मिक्सचर दे दिया है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। क्या है क्वेश्चन नंबर 11? अच्छे से रीड कीजिए, समझिए, देखिए। देखिए, ए क्यूबॉइडिकल वेसल इज 10 मीटर लॉन्ग एंड 8 मीटर वाइड। क्यूबॉइडिकल वेसल है, कोई बर्तन है। हाउ हाई मस्ट इट बी मेड टू होल्ड 480 मीटर क्यूब लिक्विड। ये कोई वेसल है और ये कह रहा है कि इतना लिक्विड इसमें आ जाए, मीन्स क्या कहना चाह रहा है कि इसका जो वॉल्यूम है ना वो ये है, ऐसे कहना चाह रहा है। और जहां पे भी आपको यूनिट की पावर 3 दिख जाए ना वो वॉल्यूम ही होता है, जिसमें से दो चीजें आपको गिवन है, हाइट पूछी है। तो देखिए कर लेते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट की वैल्यू कितनी है? 480 है, यही तो है। थोड़ा सा इसको जगह बनाते हैं,
इधर करते हैं इस क्वेश्चन को। हाँ तो देखिए, जो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट है वो 480 के इक्वल गिवन है मीटर क्यूब, जिसमें से दो चीज़ें आपको गिवन थी। क्या गिवन थी? 10 मीटर लॉन्ग 8 मीटर वाइड, तो 10 रखा इंटू 8 रखा इंटू हाइट को हमने x मीटर मान लिया इज इक्वल टू 480 है। तो इसको हटा के यहाँ से इधर ले जाओ, 8 10 80 हो गया ना, 80 को नीचे ले जाओ, ये खत्म हुआ, 8 6 48, 6 मीटर आंसर हुआ। तो हाइट कितनी होनी चाहिए? 6 मीटर इसकी हाइट होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड हुज लेंथ ब्रेथ एंड द हाइट रेस्पेक्टिवली 1.5 मीटर है, ये 25 सेंटीमीटर में है ये, और 15 सेंटीमीटर में है। ये सिर्फ मीटर में था, बाकी सब सेंटीमीटर में गिवन था। तो वॉल्यूम आपको पता ही है क्या होता है, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, 1.5 इंटू 25 इंटू 15, पॉइंट हटाओगे ये आएगा। लेकिन ये मीटर में था, तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लोगे तो इंटू 100 करना पड़ेगा। बस ये था क्वेश्चन। अब इनका मल्टीप्लाई करना था ओनली, एक जीरो से तो एक जीरो खत्म कर सकते हो, 15 15 मल्टीप्लाई करोगे 225 आता है। अब 225 की 25 से और मल्टीप्लाई करनी है, बस ये है बस आपका टास्क, बस फिर क्वेश्चन हो जाएगा खत्म। क्या ऑप्शन की हेल्प से कर सकते हैं हम इसको? कर सकते हैं। देखिए 5 पंजे 25, यूनिट डिजिट कितनी आएगी? 5, जो सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, बाकी किसी ऑप्शन में नहीं है। एक जीरो बच रहा था क्या अपने पास? एक जीरो और बचा हुआ था अपने पास। हाँ, तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे एक जीरो कट हुआ था, तो एक जीरो बचा हुआ है, मीन्स एक जीरो बचा हुआ होना चाहिए, जो कि सिर्फ एक ही ऑप्शन में, बाकी ऑप्शन खत्म हो गए, ये खत्म हुआ। और बात रही यूनिट डिजिट की, तो 5 है ना हमारे पास भाई, एक तो जीरो है ही लास्ट में, और 5 पंजे 25, एक 5 भी है। तो देखो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी, सारे ऑप्शन खत्म, ना हमको कोई मल्टीप्लाई करना पड़ा, ना कोई कैलकुलेशन करनी पड़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। A block of wood is in a form of cube. Its age is 4 meter. How many rectangular pieces of the dimension 10 cm, 20 cm, 5 cm be cut from the block? ये है अब क्यूआर बड़ा नंबर, ये है बड़ा वाला, जो वॉल्यूम आएगा ना ज्यादा वो इसका आएगा, क्योंकि इसमें से आपको पीसीस कट करने हैं इस साइज के। मीन्स एक आपके पास क्यूब है, बड़ा सा क्यूब है, चलो ऐसे ही समझ लेते हैं, एक बड़ा सा क्यूब है। देखिए इस तरीके से समझिए, एक इस तरीके का क्यूब है, इस तरीके का। अब इसमें से आपको कट करने हैं, किस तरीके का कट करना है? इस तरीके से कट करना है आपको। अब मान लेते हैं ये एक क्यूबॉइड है, इस तरीके के पीसेस कट करने हैं, तो यहां पे वॉल्यूम किसका ज्यादा होगा? वॉल्यूम यहां पे ज्यादा होगा क्यूब का, और उसमें से छोटे छोटे पीसेस कट करने हैं किसके? क्यूबॉइड के। तो देखिए समझिए क्वेश्चन को, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको, हाँ अभी ठीक है। तो a की पावर 3 अपॉन l इंटू बी इंटू एच, यहां से निकलेंगे नंबर ऑफ छोटे छोटे क्यूबॉइड। चलिए तो a की पावर 3 4 मीटर है, 4 इंटू 4 इंटू 4, और नीचे अगर आप ध्यान से देखो तो सारा कुछ सेंटीमीटर में गिवन था, 10 25, 10 20 एंड 5। तो 4 मीटर को जब सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो इंटू 100, इस 4 को भी सेंटीमीटर में चेंज करोगे इंटू 100, और इस 4 को भी सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो इंटू 100, मीन्स 3 बार इंटू 100, 100 100 100, मीन्स 6 बार जीरो आएगा इस तरीके से, ऐसे। अब इसको कट कर लो, 20 पंजे 100 होता है, तो 2 जीरो खत्म हो गए, एक जीरो यहां से खत्म हुआ, 3 जीरो बच गए, 3 जीरो तो लास्ट में बच गए, और 4 का क्यूब 64 होता है, खत्म। तो 64 और 3 जीरो खत्म हुआ। अगर आप ध्यान से देखो ना, क्वेश्चन में घुमाने की कोशिश करिए, कैसे? हर किसी में 64 दिया है आपको, बस जीरो देखना चाह रहा है कि आप जीरो कितने लगाओगे, तो वो मैंने आपको बता ही दिए, 3 जीरो। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 को अच्छे से रीड कीजिए, देखिए क्या है। कैपेसिटी ऑफ अ टैंक इज 90 किलोलीटर। देखो फिर वही वाली बात आ गई, किलोलीटर वाली बात है ना।
इफ द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द टैंक आर रेस्पेक्टिवली 6 मीटर एंड 3 मीटर, इट्स डेप्थ इज, फाइंड डेप्थ बतानी है इसकी। तो एल बी एच की वैल्यू कितनी। अब इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कर लो क्योंकि डिक्टो क्वेश्चन है सेम, जो अभी हमने किया था उसी के जैसा ही है, तो सीधा कर सकते हो आप। 90 एल बी एच तीनों की मल्टीप्लाई की वैल्यू है, जो कि किसमें है, किलोलीटर में, और यहां से आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे 6 एंड 3 का, तो 18 आएगा यहां से, और ये मीटर क्यूब में आएगा, तो 90 इंटू 1000 लीटर और 18 इंटू 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर, ये दोनों खत्म हो जाएंगे, 18 पंजे 90, 5 मीटर आंसर आ जाएगा यहां से, 5 मीटर आंसर। आई थिंक ये बातें आपको क्लियर होंगी। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। फाइंड द लेंथ ऑफ अ वुडन प्लैंक ऑफ विड्थ 2.5 मीटर, थिकनेस 0.025 मीटर एंड द वॉल्यूम इतना है। सीधी सी बात है, एल और बी गिवन है, तीसरी चीज पूछी है, थिकनेस भी गिवन है, क्या गिवन है इसमें, विड्थ गिवन है, थिकनेस गिवन है, लेंथ पूछ रहा है, एक तरीके से आपसे लेंथ पूछ रहा है, तो दो वॉल्यूम भी गिवन है ना, तो वॉल्यूम कितना है 0.25 मीटर क्यूब, अपॉन में बाकी दो चीजें रख दो, तीसरी चीज अपने आप निकल जाएगी। मान लो लेंथ निकालनी है अपन को, तो लेंथ और बी और एच कहाँ रखोगे, नीचे रखोगे, तो बी और एच की वैल्यू रख देते हैं हम सीधा, कितनी है 2.5 एंड 0.025, 2.5 एंड 0.025 मीटर, ये मीटर मीटर में थे तो मीटर स्क्वायर आएगा, यहाँ से मीटर स्क्वायर से मीटर मतलब पावर 2 कट जाएगी, सिंपल मीटर ही बचेगा ओनली। तो कर लेते हैं अब इसको सॉल्व, ये तो खत्म ही हो चुका है, यहाँ से 1 मीटर बचेगा, लास्ट में 1 मीटर बचेगा बस। तो पॉइंट को अगर हम ध्यान से देखें तो 1 2 3 4 डिजिट हैं पॉइंट के बाद, और यहाँ पे 2 हैं, तो ऊपर बचेगा सिर्फ इंटू 100, ये बचेगा, पॉइंट खत्म हो चुके हैं अब। तो 25 से 25 खत्म हुआ, और 25 चौके 100, इसको क्या हुआ, और 25 चौके 100, तो 4 हो गया बस, 4 मीटर आंसर आ जाएगा। लेंथ कितनी आ गई, 4 मीटर। तो आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। क्वेश्चंस का लेवल बिल्कुल इजी टू मॉडरेट टू टफ की तरफ रखने की कोशिश की थी, एंड यही आपका एग्जाम में आता है, इसी टाइप से क्वेश्चंस। तो आपका कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आई, आपको सॉल्यूशन अच्छे लगे, मेथड ठीक लगा, अप्रोच अच्छी लगी, तो लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, वीडियो को शेयर कर सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।